वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है A to Z क्लासेस। और यहाँ पे हम अभी नंबर सीरीज कर रहे थे जी। ये हमारा दूसरा वीडियो, इससे पहले ही हमारा एक पहला वीडियो हो चुका है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे आपका, आप लोग भी जल्दी में होगे तो चलो बस बाकी सब्सक्राइब वगैरह कर देना, तोड़ ताड़ के एकदम घंटा वंटा पूरे मोहल्ले में गूंज जाए, इतना बुरा तोड़ देना घंटा। चलो सबसे पहले हम समझेंगे पहले यूनिट्स प्लेस के बारे में कि यूनिट्स प्लेस क्या होता है। सपोज करिए यहाँ पर आपने एक नंबर ले लिया है 8246, ठीक है। अब ये जो नंबर है इसमें 6 की, 4 की, 2 की, 8 की, इनकी कुछ ना कुछ कोई प्लेस होगी, ठीक है। अब उन प्लेस के बारे में हम जानेंगे। सपोज करिए जो 6 है ये किस प्लेस पे, ये हमारा होगा 1s पे। 4 जो हमारा है ये हमारा होगा 10s पे। 2 जो है हमारा ये हमारा होगा 100s पे। और 8 है हमारा ये होगा 1000s प्लेस पे, ठीक है। ऐसे ही आगे अगर जाएंगे 10,000 प्लेस, फिर लाख, फिर 10 लाख प्लेस, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा 1s, 10s, 100s और 1000s। अब अगर इसी के आगे हम डेसिमल पे नंबर लिख दें, सपोज अगर हम लिख लें 2, 6, 8, 9, ठीक है। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इतना तो चलो इसको हिंदी में अगर बोलना चाहो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। 10 लाख ऐसे हो सकता है। अब ये जो हमारा 2 है इसको हम बोलेंगे 10th, वहाँ पर s लगा है, और ये डेसिमल के जो इस तरफ होंगे राइट साइड में उनको हम 10th बोलेंगे, ठीक है। 6 को हम क्या बोलेंगे, इसमें भी हम क्या लगाएंगे, th लगा देंगे, 100th हो गया, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे, 1000s बोल देंगे, ठीक है। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा हमारा 10,000th, ठीक है। आपको बाद में था लगाना है बस, ठीक है। अब इतना आप समझ लीजिए। अब इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो भाई अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो 72 यूनिट्स प्लस 12 हंड्रेड्स इज इक्वल टू कितना, ठीक है। सीटेड में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। यूनिट्स मतलब यहाँ पे आप 1 से समझो। अब 72 यूनिट्स मतलब 72 इंटू 1 होगा ये, प्लस करना है हमें 12 हंड्रेड्स। हंड्रेड्स क्या होगा, 12 इंटू कितना, 100s, ठीक है। अगर इसको आसान समझ के आप जल्दीबाजी में माइंड में कर लिए तो दिक्कत हो जाएगी, या तो फिर इतना क्लियर रहो, ठीक है, वरना आप ऐसे लिख लो तो ज़्यादा आसान होगा। अब ये कितना होगा, जो बड़ी वैल्यू उसको हम पहले लिख लेते हैं। ये हमारा 1200 हो गया, ये कितना हो जाएगा 72, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, 1272। ऐसे अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत बदल देगा, यहाँ पे यूनिट्स के बाद यहाँ टेंस कर देगा, डायरेक्ट थाउजेंड्स कर देगा, ठीक है। तो जो भी लिखा होगा हमारा एस हो लास्ट में, याद रखिएगा, टीएच वाला नहीं, ठीक है। एस वाला अगर होगा तो हम ऐसे ही करेंगे और फिर यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको भी फटाक से जादू से बढ़िया गायब कर देते हैं। लो भैया ये भी क्वेश्चन आ गया हमारे एकदम बढ़िया वाला जो हम तंत्र मंत्र मारे हैं। अब हाउ मेनी टेंस आर इन 807, ठीक है। 807 में कितने टेंस होंगे, मतलब कितनी दहाई है इसमें, ठीक है। अब अगर ये 807 लिखा हुआ है, 807 आप इधर अगर लिखो, 7 किस पे हमारा 1 पे है, इकाई पे है, और ये हमारा क्या है 10s पे है। तो कितने टेंस हैं, तो मतलब इसके आगे अगर हम नंबर देखें तो कितना है, ये 0 है, ये 8 है, तो यहाँ पे टेंस कितने हुए, यहाँ पे टेंस कितने होंगे, 8 इंटू 10 अगर हम करेंगे कितना हो जाएगा 88, और ये 0 क्या होगा 10 हो जाएगा। तो ये कितने टेंस आ गए हमारे 80 टेंस हैं। अब इसी को अगर क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज कर देगा तो पूछ लेगा हाउ मेनी हंड्रेड्स आर इन 1807, ठीक है। हाउ मेनी थाउजेंड्स आर इन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहेंगे। चलो अब इसको भी अपने मंत्र बढ़िया पढ़ के गायब करते हैं। चलो भैया एक क्वेश्चन और आ गया। अब ये इतना खतरनाक बन गया, इनको क्या पता कि भैया हम लोग तो मैथ में पिरो हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 100th वाला और 10th वाला तो हमने कर लिया था। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये टीएच है 10th, ठीक है। 10th 100th वाला है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अगर 300th लिखा है मतलब 3 इंटू 1/100 प्लस 5 इंटू 1/10। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 1/100 क्या होगा, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे 3/100 करेंगे, 2 0 है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब ये क्या आ जाएगा 0.03। सेम इसी तरीके से इसको भी देखते हैं, 5/10 होगा, 1 0 है, 1 की जगह आप क्या समझो, 1 की जगह आप समझो यहाँ पे पॉइंट है, 1 0 नीचे तो बस 1 डिजिट के बाद पॉइंट हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेंगे। अभी इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, ये नंबर है। ये भी सीटेड में क्वेश्चन आते हैं डेसिमल्स वाले पे, ठीक है। ऐसे आपको दे देगा कंफ्यूज कर देगा, वो भी क्वेश्चन करा देंगे अभी।
0.5 प्लस 0.03, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.53। तो हमारा आंसर क्या हो गया है 0.53, ये आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन से आप इतना तो समझ गए होंगे। अब आगे हम आते हैं अपने मेन कंटेंट पे, हमारा जो है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। चलो इसको रब करते हैं फिर। चलो बात है मुद्दे पे। अब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू अगर हमको समझना है इस नंबर के थ्रू हम कैसे समझेंगे। किसी भी नंबर की अगर आप पूछो कि फेस वैल्यू क्या होती है, तो वो नंबर जो खुद होगा वही उसकी क्या होगी, फेस वैल्यू होगी। और प्लेस वैल्यू क्या होगी, जो हमारी प्लेस के हिसाब से बदलेगी। जैसे मान लो भैया आप दोस्तों के साथ हो, तो दोस्तों के साथ आपकी क्या प्लेस रहेगी, कोई औकात नहीं रहेगी। और वही मेहमान बन के आप जा रहे हो तो आपकी एकदम औधा ही एकदम अलग हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया एकदम खातिरदारी करेंगे। लेकिन फेस क्या होगा हमारा, जैसे दोस्तों के सामने मुंह है वैसे मेहमान क्या भी जाएंगे। तो मतलब क्या है, हम कहीं भी चले जाए दुनिया किसी भी कोने में, थोपड़ा चेहरा तो हमारा बदल नहीं जाएगा, लेकिन हमारा क्या होगा, जगह बदल सकती है, ठीक है। और जगह के हिसाब से हम बदल सकते हैं, ठीक है। ठंडी में चले गए तो भैया स्वेटर पहन लेंगे, ठीक। चलो अब इसके तरफ समझते हैं, ये आपको याद करने में आसानी रहेगी। जो फेस वैल्यू होती है हमारी, एक समझिए हमारा एक अपना चेहरा है, कहीं भी जाएंगे चेंज नहीं होगा। अगर हम सपोज करिए पूछते हैं कि 6 की फेस वैल्यू क्या है, तो 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, 6 ही रहेगी, ठीक है। लेकिन अब अगर हम बोल दें कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है, जगह की बात करें हम, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, यूनिट्स प्लेस आपको पढ़ा है तो उसी हिसाब से देखेंगे। 3 कितने पे है, 1s पे है, ये हमारा 10s पे, और 6 किस पे है, 100 पे है। मतलब हमारा इसकी जो 6 की प्लेस वैल्यू को क्या हो जाएगी, 600, ठीक है। अब अगर ऐसे समझो तो जिसकी भी प्लेस वैल्यू पूछेगा, जिस नंबर की प्लेस वैल्यू पूछेगा उस नंबर को देखेंगे, उसके आगे जितने भी नंबर को उतने जीरो लगा देंगे, खत्म, ठीक है। और अगर फेस वैल्यू पूछेगा तो फेस मतलब चेहरा, जहां भी जाओ वैसे का वैसे रहता है, ठीक है। चलो तो थोड़ा सिस्टमेटिक वे से समझेंगे हम, ठीक है, बढ़िया एकदम कायदे से लिख दें। अब अगर 6 का हमने क्या बताया था, फेस वैल्यू 6 होगा, और हमने प्लेस वैल्यू क्या बताया था, 600, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम 4 का देखें तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 की प्लेस वैल्यू हमारी हो जाएगी 4000, ठीक है। ऐसे हम अगर 8 की पूछें कि हमारा 8 की क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 8 × 10 मतलब हमारी इसकी प्लेस वैल्यू 80 हो जाएगी, ठीक है। जिस भी नंबर की प्लेस वैल्यू पूछेगा आगे जितने भी नंबर होंगे देखिए हम उतने जीरो लगा दे रहे हैं, ठीक है। फेस वैल्यू में सेम होगा। अब इनके भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखिए, ये एग्जाम में आ चुका है। द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 and 2 in 5028, कि इस नंबर में जो हमारे प्लेस वैल्यू है 5 और 2, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब मल्टीप्लाई क्या होगा। अब अभी तो हम डायरेक्ट पूछ रहे थे कि इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब भैया मैं तो थोड़ी तो इज्जत रखनी पड़ेगी यार ना, डायरेक्ट तो आसान क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, ठीक है। बस थोड़ा सा उसको घुमा दिया है, यहाँ पे प्रोडक्ट कह सकता है, सम कह सकता है, डिफरेंस कह सकता है, ठीक है। लेकिन अब मेन आपको क्या समझना है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ये अगर आप समझ गए तो चाहे प्रोडक्ट करा ले, सम करा ले, जो दुनिया भर का कराना उसको करा ले। अब यहाँ पे देखिए 5 का सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे। 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5000, ठीक। 2 की क्या होगी प्लेस वैल्यू हमारी 20 हो जाएगी। अब इनका क्या पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है ना, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जीरो कितने हैं, काउंट कर लो, लास्ट में जीरो तो बहुत आसान हो जाता है, 4 जीरो यहाँ लगा दिया, 5 2 10, 10, ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो भैया राइटिंग अगर नहीं समझ में आ रही है ना, या फिर अगर तेज़ बोल रहे हैं या जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप बिल्कुल बिंदास बैठे बैठे बस टाइप ही तो करना, कमेंट कर देना, बुरा बिल्कुल नहीं मानेंगे। चलो सम ऑफ, मान भी लेंगे तो क्या उखाड़ लेंगे यार। सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इन 78056, ठीक है। कि हमारा पूछ रहा है कि हमारे 5 जो उसकी प्लेस वैल्यू होगी उसका, और जो फेस वैल्यू होगी 8 की, इनका सम का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो फिर अब हम सबसे पहले 5 की क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। अब इस नंबर को अगर हम इधर लिख दें, यहाँ पे 5 की हमारी प्लेस वैल्यू क्या होगी, देखो 5 किस पे है, 1s 10s पे है, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 50। वैल्यू ऑफ 8 की फेस वैल्यू क्या होगी 8 ही होगी। इनका क्या पूछा है, सम पूछा है, मतलब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा आंसर 58 आ गया। कुछ नहीं था यार, बस सॉल्व हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो हमारे एग्जाम में आया और उस टाइप के कई क्वेश्चंस आ चुके हैं,
ठीक, वहाँ पे आपका सारा ज्ञान ले लेगा। ठीक है, करते हो अच्छा क्वेश्चन है। चलो भैया बहुत आसान आसान क्वेश्चन लगा लिए। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसको बोलते हैं एक तीर से 10 निशाना। ठीक है, सीटेट वाले ऐसे आपको पूरा एकदम से निचोड़ लेंगे पूरा ज्ञान। आई एम अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है 2 डिजिट नंबर है। द डिजिट इन द टेंस प्लेस एंड द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस आर कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। अब जो भैया प्राइम नंबर नहीं जानते होंगे, दिमाग तो हिल गया होगा, कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर क्या होता है, पिछले वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाके देख लेना। फिलहाल हम बता देते हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो लगातार आते हैं, जैसे 1 2 3 4 6 से शुरू करो तो 6 7 8 9। लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या कर दी है कि वो कॉन्सिक्यूटिव क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा 2 हो गया, ठीक है 3 हो गया, 5 हो गया ना, जो 1 से और खुद से डिविजिबल हो, ठीक है वो प्राइम नंबर होते हैं। तो कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर हो। तीसरा क्या है, द सम ऑफ द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, मतलब वो नंबर जो है 3 और 4 का मल्टीपल है। ठीक है, मतलब उस नंबर को, उनके सम को 3 और 4 डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये खुद ही आंसर बताना चाह रहा, क्या मतलब क्वेश्चन की जान ले लोगे यार। चलो करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक एक कंडीशन को देखेंगे हम। 2 डिजिट नंबर तो सब है भैया, कोई ऑप्शन नहीं, एलिमिनेट करेंगे। द डिजिट इन टेंस प्लेस एंड द डिजिट कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर है ये। अब देखो 2 और 3 ये भी कॉन्सिक्यूटिव है, 5 और 7 ये भी कॉन्सिक्यूटिव है, 3 और 5 ये भी कॉन्सिक्यूटिव है, और 1 हमारा प्राइम नंबर है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन ऐसे हट गया ऑप्शन। अब तीसरी बात क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। इनका अगर सम करो तो ये 3 और 4 से कट जाने चाहिए। 2 और 3 से तो नहीं कटेगा, ठीक है 5 और 7 क्या पता कट जाए, 5 और 3 क्या है 8 4 से तो जाएगा मगर 3 से नहीं जाएगा। अब होता है 5 और 7 को हम देखें तो 5 7 कितना हो जाएगा 12। अब 12 हमारा 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको यहाँ से पढ़ के करने में दिक्कत हो तो कोशिश करा करो कि ऑप्शन से अप्रोच कर लिया करो ना। अभी अगर हम सिर्फ ये लास्ट डिजिट देख लें, सिर्फ इस लास्ट इस ऑप्शन को देखें, द सम ऑफ द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, तो इसमें जितने का भी अगर आप देखो तो 3 एंड 4 का सिर्फ यही एक मल्टीपल है, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतने क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू से कैसे क्वेश्चन पूछेगा। आगे और भी अगर अच्छे क्वेश्चन होंगे वो अलग वीडियो बना देंगे, उसमें पूरे नंबर सिस्टम की हम क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा यूनिट डिजिट। ठीक है, वहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और इस टॉपिक को हम यही पेंड करेंगे। बाकी सब्सक्राइब कर देना भैया, घंटा दबा देना, लाइक शेयर कर देना। ठीक है, और खूब अच्छे से पढ़ना। चलो भैया, धन्यवाद।